चौंकाने वाली तस्वीर है, ये चिंता में डालने वाली तस्वीर है चिराग पासवान को। बीजेपी जो है अभी पशुपति कुमार पारस को छोड़ने के मूड में नहीं है, जिस तरह से चिराग पासवान अरे हुए हैं। तो अब ये तस्वीर चिराग पासवान को कितनी रास आएगी, ये भी एक देखना दिलचस्प होगा। देखिए, भाव नहीं मिल रहा था, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि बीजेपी भाव दे भी रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब इसके बाद चिराग का एक्शन क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फिर चिराग प्रेशर बनाएंगे और वो चौंकाने वाला है, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है चिराग पासवान को। तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मुलाकात पारस या प्रिंस पासवान ने जाके दिलीप जायसवाल से मुलाकात नहीं की है, दिलीप जायसवाल जाकर मिले हैं पशुपति कुमार। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। कुछ दिन पहले तक बिहार की राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा सवाल था तो वो ये था कि क्या पशुपति पारस एनडीए में है या नहीं। इस बात की पुष्टि खुद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया कि वो तो एनडीए में है ही नहीं। उनके साथ कई और वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात की पुष्टि की, लेकिन बावजूद इसके लगातार पशुपति कुमार पारस एक ही बात को कह रहे हैं कि मैं एनडीए के साथ हूँ। ये बात तो जबरन हो गई, जबरदस्ती अपने आप को किसी में शामिल करना, ये बात जबरन है। ऐसे में मैं आपको बता दें कि पशुपति पारस ने ये भी कहा कि मैं 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारूंगा और एनडीए की सहायता करूंगा। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पे और भी कई सवाल होंगे, जिसपे हम सीधी बातचीत करेंगे अमित झा सर से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। देखिए राजनंदिनी, आप कह रही हैं कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है, और देखिए ये पहले हम बयान सुनवा देते हैं, और ये कुछ दिन पहले आप ही ने सवाल किया था तरारी सीट को लेकर, और आपके सवाल पे ही चिराग पासवान ने ये जवाब दिया था कि आप जिनकी चर्चा कर रही हैं वो हिस्सा ही नहीं है पशुपति कुमार पारस। और उसके बाद ही आपने ये देखा होगा कि सुनील पांडे, जिनके लिए लगातार पशुपति कुमार पारस तरारी की सीट मांग रहे थे, वो खुद जाकर बीजेपी में अपने बेटे के साथ शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग जाता है कि पशुपति कुमार पारस को बीजेपी ये सीट नहीं देने जा रही है, बीजेपी वहाँ से खुद चुनाव लड़ेगी, और चिराग पासवान भी संभवतः ऐसा होने नहीं देंगे कि पशुपति कुमार पारस के खाते में वो सीट जाए। इसलिए सुनील पांडे अपने दल बल और अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो पहले चिराग पासवान ने क्या बयान दिया था देशवा न्यूज पे, वो हम आपको सुनवा देते हैं। इस सीट को लेकर क्या एनडीए वहां से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को करने, उनका उम्मीदवार है कहाँ, और जिस पार्टी का आप जिक्र कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। ऐसे में हाँ, प्रत्याशी पे अभी नाम पे चर्चा चल रही है। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी होगा, एनडीए मजबूती से उनका समर्थन करेगी। अब देखिए, आपका सवाल ये है कि पारस जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा है और 243 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है, और अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिलता है तो हम अक्टूबर में या नवंबर में अपनी पार्टी का एक बड़ा सम्मेलन करेंगे और उसमें आगे की रणनीति पार्टी के कार्यकर्ताओं से विचार करके लेंगे। लेकिन कल जो तस्वीर आई है, जो पशुपति कुमार पारस ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाला है, वो चौंकाने वाला है। वो चौंकाने वाला है तमाम राजनीतिक पंडितों को, और वो चौंकाने वाला है, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है चिराग पासवान को, क्योंकि जो स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं वो देखिए, वहाँ पर दिलीप जायसवाल हैं और साथ में कौन है, पशुपति कुमार पारस हैं, और साथ ही उनके पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मुलाकात पशुपति कुमार पारस ने जाकर दिलीप जायसवाल से की है। अगर पशुपति कुमार पारस जाते दिलीप जायसवाल के पास, तब इस फोटो में कोई दम नहीं होता। कहीं कोई भी नेता किसी से जा सकता है मिलने के लिए, और अगर पारस जाते तो दिलीप जायसवाल मना भी नहीं करते मिलने से, स्वाभाविक है मुलाकात होती। लेकिन दिलीप जायसवाल गए हैं। ये जो आप तस्वीरें स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो गए हैं पशुपति कुमार पारस के पार्टी दफ्तर पटना वाले कार्यालय में गए हैं, और उन्होंने पशुपति कुमार पारस से मुलाकात की है। तो ये चौंकाने वाली तस्वीर है, ये चिंता में डालने वाली तस्वीर है चिराग पासवान को। अब इसके दो मायने हो सकते हैं। देखिए, साफ है, मायने राजनीति में आप बयानों के आधार पे, तस्वीरों के आधार पे निकालते हैं, और ये तस्वीर साफ झलकती है कि बीजेपी जो है
अभी पशुपति कुमार पारस को छोड़ने के मूड में नहीं है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी जब सीटें न मिलने के बाद पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, ये कहा था राजनीति में कोई साधु नहीं होता है, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, तब बीजेपी आनंद फानन में एक्शन में आई। विनोद तावड़े और जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विनोद तावड़े जो बिहार मामलों के प्रभारी हैं बीजेपी के, उन्होंने पशुपति पारस को ये आश्वस्त किया कि लोकसभा में आप हमारे साथ रहिए, आने वाले दिनों में आपके सम्मान को बीजेपी बरकरार रखेगी। और यही उम्मीद पशुपति कुमार पारस ने की थी। और आपने देखा होगा कि उसके बाद नाराजगी के बाद भी प्रधानमंत्री के साथ नजर आना, अमित शाह के साथ नजर आना, जेपी नड्डा के साथ नजर आना, और चिराग पासवान की पार्टी को छोड़कर कोई भी कैंडिडेट के समर्थन में मतलब बीजेपी चाहती है कि पशुपति पारस रहें, लेकिन 5 सांसदों वाली जो पार्टी है चिराग पासवान की, वो ज्यादा मजबूत हो गए एनडीए में, जो अपनी बात को रख रहे हैं। नहीं, देखिए जाहिर सी बात है। और देखिए चुनाव से पहले भी मैंने कई बार अपने दर्शकों को ये कहा था कि हाजीपुर का मामला हो या ज़्यादा सीट लड़ने का मामला हो, तवज्जो चिराग पासवान को ही दी जाएगी। क्योंकि देखिए जो दिखता है वो बिकता है राजनंदनी, जो फील्ड में आपको दिखेगा वो बिकेगा। तो चिराग पासवान क्षेत्र में दिख रहे थे, जमीन पे दिख रहे थे, उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही थी, वो मेहनत करते नजर आ रहे थे। युवाओं का एक हुजूम चिराग पासवान के साथ था, तो बीजेपी ने चिराग पासवान को तरजीह दिया और 5 सीटें दी। और देखिए पांचों की पांचों सांसद चिराग पासवान जीत के आए। अब क्या है, अब 2 मामले हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि बीजेपी अब इस बात को लेकर, ठीक है चिराग हैं, अच्छी बात है, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन हम पारस को भी क्यों छोड़े। एक तो ये मामला हो सकता है। दूसरा मामला क्या हो सकता है, इसे भी समझने की जरूरत है। देखिए जैसे ही तरारी से सुनील पांडे जो जिनके लिए तरारी सीट पशुपति पारस मांग रहे थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। आप याद कीजिए प्रिंस पासवान ने क्या बयान दिया था कि किसी कीमत पे हम तरारी सीट लड़ेंगे, चाहे वहां से हमारे कोई भी उम्मीदवार हो। अब रुपौली तो एक हार चुके हैं एनडीए, नीतीश कुमार जेडीयू हार चुकी है वहाँ पे, वहाँ से निर्दलीय जीते थे। अब 4 जगह जो उपचुनाव होने जा रहा है, तो क्या बीजेपी या जेडीयू इस बात को लेकर रिस्क लेगी कि उनका ही कोई अपना सहयोगी वहाँ से उम्मीदवार खड़ा कर दे और एनडीए का वोट कट जाए? समझिए इस चीज़ को। हो सकता है बीजेपी वोट के बिखराव को रोकने के लिए पशुपति कुमार पारस से मिली हो और ये भरोसा दे रही हो कि आप मत हड़बड़ाइए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए, आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे आपको उचित प्रतिनिधित्व तो मिलेगा। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जिस तरह से चिराग पासवान अरे हुए हैं, तो अब ये तस्वीर चिराग पासवान को कितनी रास आएगी, ये भी एक देखना दिलचस्प होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मुलाकात पारस या प्रिंस पासवान ने जाके दिलीप जायसवाल से मुलाकात नहीं की है। दिलीप जायसवाल जाकर मिले हैं पशुपति कुमार बिल्कुल, पारस। लेकिन दिलीप जायसवाल गए मिलने उनसे। लेकिन यहाँ पे एनडीए में ही विचारों की विभिन्नता दिख रही है। जिस तरीके से चिराग पासवान की बात करें, साफ तौर पे नकार दिया कि पशुपति पारस नहीं है उनके साथ। वहीं पे आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि बीजेपी अभी भी चाहती है पारस जी साथ रहें, लेकिन जब पूरे तरीके से इस मामले को देखें तो लग रहा है कि भाव तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है पारस जी को, बिल्कुल नहीं। देखिए भाव नहीं मिल रहा था, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि बीजेपी भाव दे भी रही है। जब रात में मुलाकात हुई जी। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति को वन लाइन में समझने की जरूरत नहीं होती है। राजनीति को आप कई दिशाओं में समझ सकते हैं। और बीजेपी देखिए आज की डेट में इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वो अगर कुछ स्टेप उठाती है, ऐसा नहीं है कि दिलीप जायसवाल कोई व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए गए होंगे और इस मुलाकात के बारे में जेपी नड्डा या अमित शाह को नहीं जानकारी होगी, बिना उनके जानकारी के दिलीप जायसवाल इतना बड़ा स्टेप उठा लेंगे, ऐसा बीजेपी में नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तस्वीर इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इसके बाद चिराग का एक्शन क्या होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फिर चिराग प्रेशर बनाएंगे। क्योंकि देखिए चिराग उस पल को नहीं भूले हैं। देखिए चिराग पासवान को मैं जितना समझता हूँ या मैं जितना उनके बारे में जानता हूँ, चिराग पासवान पूरी तरह से खार खाए हुए हैं अपने चाचा से।
अगर पूरी तरह से खार खाए नहीं रहते तो वो कहते हैं कि ठीक है, वो बीजेपी लीडिंग पार्टनर है, वो देखेगी किसको कैसे एडजस्ट करना है, किसको कौन सी सीटें देनी है, किसको नहीं देनी है, हम अपनी बातों को उचित प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। लेकिन चिराग आज भी सीधे नकार जाते हैं। सिर्फ चिराग नहीं, आप अरुण भारती का स्टेटमेंट देख लीजिए, जो चिराग पासवान के जीजा हैं, उन्होंने भी कह दिया कि पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। राजू तिवारी कह चुके हैं कि पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। और चलिए, राजू तिवारी या बाकी नेताओं को मैं 1 मिनट के लिए साइड भी कर देता हूं, लेकिन अरुण भारती या चिराग पासवान के बयान का तो इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे में अब चिराग का अगला स्टेप क्या होगा? चिराग इस तस्वीर जो सोशल मीडिया पे सामने आई है उसे किस तरह से लेकिन लेते ऐसा हैं? भी हो सकता है कि पारस जी को खुश करने की वजह से चिराग जी नाराज हो जाएं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि दिलीप जायसवाल से मुलाकात करने गए। देखिए, बिल्कुल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाराजगी इस कदर बढ़ जाएगी कि चिराग बहुत बड़ा कोई स्टेप उठा लेंगे। राजनीति में ऐसा भी नहीं, विधानसभा चुनाव आने वाला है। राजनीति में, हाँ बिल्कुल, राजनीति में ऐसा भी नहीं होता है कि अचानक से कोई नेता इतना बड़ा कोई स्टेप उठा ले। लेकिन हाँ, प्रेशर तो बढ़ाएंगे चिराग अपनी बातें, प्रेशर पॉलिटिक्स होगा चिराग की ओर से। प्रेशर पॉलिटिक्स होगा। और फिर एक बार देखना होगा कि जीत किसकी होती है, चाचा की या भतीजे की। तो आपने साफ तौर पे सुना कि एक बार फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स की तैयारी की जा सकती है। हालांकि साफ तौर पे बातें सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से अभी राजनीति में, बिहार की राजनीति में बड़ा माहौल बना हुआ है पशुपति पारस को लेकर, जिस तरीके से लगातार वो दावा कर रहे हैं कि एनडीए के साथ है, वहीं एनडीए के कई घटक दल जो हैं, खास तौर पे बात करें एलजेपीआर और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, जिन्होंने साफ तौर पे नकार दिया है कि एनडीए में तो वो है ही नहीं। ऐसे में विधानसभा चुनाव भी आने वाला है और देखना ये होगा कि क्या अगला स्टेप होता है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।